क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब इस क्वेश्चन में सिंपल समझो, हमें क्या बोला गया है, हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसके वर्टिसेस हमें ये दिए गए हैं। लेट्स सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, बी और इसे सी, और इसके लिए एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ए बी सी ट्रायंगल बना ली। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, -1, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 2, 1 और ये है सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 3। अब देखिए, हमें बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है इनकी साइड्स के बीच में कहीं पे पॉइंट आ रहे हैं, बिल्कुल मिड में। तो ए बी के मिड में एक पॉइंट आ रहा है, बी सी के मिड में भी और ए सी के मिड में भी। लेट्स सपोज हम इसको डी मान लेते हैं, इसे ई और इसे एफ। हमें बोला गया है कि ये जो मिड पॉइंट आ रहे हैं इनको जब ज्वाइन करेंगे हम, तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, बट उसके लिए हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो देखिए, डी हमारा ए बी के मिड में आ रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करके हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेम ई के भी और एफ के भी वैसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूले के द्वारा निकाल लेंगे। इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर इसका एरिया हम इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद हमें बोलना है कि हमें रेशियो फाइंड करनी है, ये जो नई ट्रायंगल बनी है इसकी अपोन में ये जो बड़ी ट्रायंगल बनी है। पहले इसका जिक्र किया गया है, तो मतलब ये इसकी वैल्यू ऊपर आएगी और इसकी वैल्यू हमारी अपोन में आएगी। तो सबसे पहले हम डी ई एफ की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपोन में 2, y1 प्लस y2 अपोन में 2। अब देखिए, x1 ये होगा, ये y1, x2 y2। जब e के निकालेंगे तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 y2। ठीक है। तो अब देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, x1 कितना है 0, x2 है 2, तो 0 प्लस 2 अपोन में 2, y1 है -1, y2 है +1 अपोन में 2। सोल्व करेंगे इसको, 0 + 2 2 अपोन में 2, -1 + 1 0, 0 अपोन 2 0। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कोऑर्डिनेट के आगे हमारे 1, 0। तो डी के कोऑर्डिनेट आगे हमारे 1, 0। सेम ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 + 0 अपोन में 2, 1 + 3 अपोन में 2। वैल्यूज फिल करेंगे, 2 + 0 2 बचेगा, 2 अपोन में 2, 1 + 3 4 अपोन में 2। तो वैल्यूज के आगे देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1, 2। ई के कोऑर्डिनेट आगे 1, 2। अब एफ के निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ के कोऑर्डिनेट देखो, 0 + 0 अपोन में 2, 3 - 1 अपोन में 2, 0 + 0 0 अपोन 2 0 हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 अपोन 2 1। तो एफ के कोऑर्डिनेट के आगे हमारे 0, 1। अब देखिए, तीनों के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास। एरिया अब इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया, एरिया को आप ए आर भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर्मूला क्या था,
1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। देखिए अब ये हमारे लिए x1 का काम करेगा, ये y1, x2 y2, x3 y3। जब बड़ी ट्रायंगल में जाएंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यूज फिल करते हैं। 1/2 x1 कितना है 1, y2 2 माइनस y3 है 1। नेक्स्ट x2 कितना है 1, y3 है हमारे पास 1 माइनस y1 है 0 प्लस x3 है 0 ब्रैकेट में y1 है 0 माइनस y2 है 2। 1/2 1 2 माइनस 1 1 बचेगा प्लस 1 1 माइनस 0 1 प्लस 0 के साथ देखो कुछ भी यहाँ से सॉल्व करके आए तो वो 0 ही होगा, तो 0। 1/2 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 1 1 जा 1। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। अब सेम हम इस बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम ही यूज होगा हमारा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। x1 क्या हो जाएगा मेरा 0, y2 होगा 1 माइनस y3 है 3 प्लस x2 2 y3 है 3 माइनस y1 है माइनस का 1 प्लस x3 है 0 y1 है माइनस का 1 माइनस y2 है 1। 1/2 0 है, अंदर से कुछ भी सॉल्व होके आए तो 0 प्लस 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0। तो वैल्यू क्या बची 1/2 2 4 जा 8 8 प्लस 0 8 तो मतलब 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो बचा क्या 4 1 जा 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखो हमें क्या बोला था, हमें रेशो फाइंड करनी है एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये जो हमारी नई ट्रायंगल बनी है इसका एरिया अपॉन में जो हमें गिवन ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है। तो रेशो फाइंड करनी है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया है 4 स्क्वायर यूनिट। ये कैंसिल हो गए तो रेशो क्या आ गई हमारे पास, देखो 1/4 1/4 तो हम उसको रेशो में इस फॉर्म में लिखेंगे। तो रेशो आ गई 1/4। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।